जब हम रूटीन से हटकर कहीं बाहर जाते हैं, कोई इवेंट, कोई शादी अटेंड करते हैं और उसके बाद जब वापस आकर घर को देखते हैं, तो एकदम से मन थोड़ा-सा अशांत रहता है कि फिर से घर वापस उसी रूटीन में कैसे आएगा, उसी कंडीशन में कैसे आएगा। तो उसके लिए ज़रूरी होती है एक प्रॉपर क्लीनिंग, एक प्रॉपर प्लानिंग। आज का वीडियो भी इसी टॉपिक से रिलेटेड है। अभी रिसेंटली हमने अपना होम टाउन विज़िट किया था एक फंक्शन को अटेंड करने के लिए, और जब वापस आके घर को देखते हैं तो थोड़ा-सा मन करता है कि फटाफट से एक प्लान बनाकर इसकी पूरी क्लीनिंग कर ली जाए। साथ ही मैं आपके साथ मैं अपनी शॉपिंग, जो भी मैंने नई खरीदारी की है अपने होम टाउन से, वो भी शेयर करूँगी। मैंने अपनी सारी टू डू लिस्ट आज की राइट डाउन कर ली थी कि क्या-क्या काम आज मुझे करने हैं, क्या-क्या नई चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। तो सबसे पहले नाश्ता बनाकर मैंने किचन काउंटर टॉप को अच्छे से क्लीन किया। बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग तो नहीं, बट चीज़ों को हटाकर एक बार थोरोली क्लीनिंग कर दी है, क्योंकि सबसे पहला बेसिक किचन ही होता है। अगर वो सामने साफ दिखाई देती है, फिर उसके बाद सारे काम हमें आसान लगते हैं। तो मॉर्निंग के सारे काम हो चुके थे, बर्तन वगैरह साफ़ करके मेड जा चुकी थी। तो उसके बाद मैंने थोड़ा-सा अपना काउंटर टॉप क्लीन किया, जो भी कैबिनेट्स के डोर्स वगैरह मुझे गंदे दिखाई दे रहे थे वो सब साफ़ किए, और उसके बाद मैं शेयर कर रही हूँ आपके साथ एक नया प्रोडक्ट। अभी हाल ही में मुझे अगारो ब्रांड की तरफ से हॉट एयर ब्रश फॉर हेयर रिसीव हुआ है, जो कि ब्लो ड्राई ब्रश भी है और साथ ही में वॉल्यूमाइजर एंड स्टाइलर भी है। अगर इस प्रोडक्ट के बारे में डिटेल से बताऊं तो इसके अंदर चारकोल ब्रिसल्स हैं, साथ ही में सिरामिक कोटिंग ब्रशिंग हेड है, जो कि 1200 वॉट पावर का है। बेसिकली एक सलून स्टाइल वॉल्यूमाइजर हेयर ड्रायर है, ताकि आपके बालों को आप जल्दी से सुखा सकें। इसके अंदर आपको 3 हीट और 2 स्पीड सेटिंग मिल जाती है, ताकि आप अलग अलग तरह से अपने बालों को स्टाइल कर सके, और काफी लंबी इसके अंदर वायर मिल जाती है, ताकि आपको प्लग के पास बिल्कुल खड़ा ना होना पड़े। जब आप घर पर अपने बालों को क्विकली स्टाइल करना चाहती हैं तो ये काफी हेल्पफुल प्रोडक्ट हो सकता है। आपके बालों में अगर वॉल्यूम नहीं है तो ये काफी हेल्प करता है। मैंने बालों को 2 पार्टीशन में डिवाइड कर लिया है, जिसकी मदद से स्टाइलिंग काफी आसान हो जाएगी। इसके 24 कैरेट गोल्ड स्टाइलिंग सरफेस की वजह से इवन हीट डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कंसिस्टेंट रिजल्ट मिलता है हर तरह के बालों के लिए। और इसका सिरामिक कोटिंग ब्रश आयोनिक टेक्नोलॉजी की हेल्प से फ्रिज को रिड्यूस करता है। ये मुझे बालों के लिए काफ़ी सेफ ऑप्शन लगता है। तो ये देखिए, आप अलग अलग तरह से स्टाइलिंग कर सकते हैं। मैं डायरेक्टली स्ट्रेट कर रही हूँ और थोड़ा सा कर्व दे रही हूँ बालों को, जिससे बालों में एक वॉल्यूम आ जाएगी। आप अगर चाहें तो बालों को अलग अलग तरीके से स्टाइल कर सकते हैं। पीछे की तरफ घुमाव देना है तो उसमें भी ये काफ़ी हेल्प करता है। आप देख सकते हैं इसे अप्लाई करने के बाद बालों में कितनी ज़्यादा वॉल्यूम आ गई है। अगर आपके बाल भी मेरी तरह काफ़ी हल्के हैं और आप चाहते हैं थोड़े खिले खिले बाल दिखाई दें, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आई थिंक आप सब जानते हैं कि मैं हरियाणा की जैन सिटी से बिलोंग करती हूँ, और जब भी मैं वहाँ पर विजिट करती हूँ तो कुछ ना कुछ सूट ज़रूर खरीदती हूँ। तो इस बार भी मैंने कुछ शॉपिंग की है। तो सबसे पहला जो पीस है, ये क्रश फैब्रिक का कपड़ा है, प्लेन है। इसको मैं पूरा प्लेन ही सिलवाने वाली हूँ। इस तरह के पीस अगर आपके पास हो तो आप इनके ऊपर डिफरेंट दुपट्टा लेकर अलग अलग लुक क्रिएट कर सकते हैं। जनरली मैं ऐसा करती भी हूँ, आप लोगों ने देखा होगा मेरे इंस्टाग्राम स्टोरीज में। साथ ही मैं इसकी लाइनिंग भी लेकर आई हूँ, क्योंकि लाइनिंग वहाँ पर बहुत अच्छी मिलती है, ना कलर जाता है ना ही कपड़ा सिकुड़ता है। और ये जो दूसरा सूट है, ये सिंपल विंटर वेयर सूट है, यानी घर में पहनने के लिए सर्दियों का एक सूट। सबसे पहले मैंने आपको इसका दुपट्टा दिखाया था। ये है जो कुर्ती है उसका फैब्रिक है, और इसकी बॉटम का प्लेन फैब्रिक है। तो इस पर आगे पीछे इस तरह से देखिए इनसाइड वर्क हुआ है, और पीछे की तरफ भी इसमें प्रिंट मिल जाता है। इसका लुक मुझे देखकर काफ़ी अच्छा लगा था। और एक सूट मैंने खरीदा है थोड़ा सा पार्टी वियर, यानी शादी या कोई भी इवेंट आप अटेंड करते हैं तो विंटर से रिलेटेड है। ये आई थिंक वेलवेट फैब्रिक का है। इसके ऊपर भी कुछ वर्क हुआ है, और साथ ही बाजुओं के ऊपर भी थोड़ा सा वर्क के लिए अलग से पैटर्न दिया गया है। इसका दुपट्टा और इसका बॉटम अलग अलग फैब्रिक का है। ये जो मैं दिखा रही हूँ ये इसका बॉटम है। दोनों को ही मैं लाइनिंग लगा के सिलवाने वाली हूँ, क्योंकि इस तरह का फैब्रिक फिर आपको थोड़ी सी ईचिंग कर सकता है। और इसका दुपट्टा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया। देखिए कितना अच्छा वर्क है इसके ऊपर। तो ऑनलाइन इस तरह की चीज़ें नहीं मिलती हैं। जब हम लोकल मार्केट में जाते हैं ना, तो ऐसे अलग अलग आइटम हमें मिल जाते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि हर साल एक ऐसा पीस तो ज़रूर खरीदूँ। साथ ही मैंने एक सर्दियों के लिए एक स्वेटर भी खरीदा है, जो कि पार्टी वियर है थोड़ा सा, मतलब आप कहीं आए जाएँ तो इसको यूज़ कर सकते हैं।
फैब्रिक इसका भी काफ़ी सॉफ्ट है और काफ़ी गर्म है ये, तो अच्छी खासी ठंड को भी आसानी से रोक लेगा। उसके बाद मैंने घर पहनने के लिए जोकी का ये बॉटम खरीदा है, यानी विंटर पजामा है, और इसके साथ ही मैंने एक ये जैकेट ली है, ये भी जोकी ब्रांड की ही है। इस तरह के कपड़ों में रुआ आने का कोई टेंशन नहीं रहता है और स्टाइलिंग भी काफ़ी सिंपल और एलिगेंट लगता है। साथ ही मैंने लिए हैं एक जोड़ी जूते घर पहनने के लिए, या आप वॉक करने के लिए इनको यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंड इतनी ज़्यादा होती है ना, बगैर शूज़ के घर में भी सर्वाइवल करना मुश्किल हो जाता है। और ये स्लीपर मैंने ऑनलाइन मंगाई थी, इनका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी या टैग प्रोडक्ट्स में मिल जाएगा। और नेक्स्ट मैं आज शेयर कर रही हूँ आपके साथ सोफ़ा कवर का हॉल, जो कि बहुत ही प्रिटी से क्विल्टेड से सोफ़ा कवर हैं। ये तीनों ही ऑप्शन अलग अलग सीटिंग के लिए हैं, लाइक 2 सीटर, 3 सीटर, 4 सीटर, आपको हर एक ऑप्शन इस तरह में मिल जाता है। अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन मैंने चूज़ किया है ताकि आप देख पाएँ कि किस तरह का पैटर्न, कैसा कलर कैसा लगता है सोफ़े के ऊपर। मेरा सोफ़ा मरून है तो इस पर ये सारे ही कलर काफ़ी खिल कर आ रहे थे। अब ये नीचे की तरफ से थोड़ा सा एंटी स्किड है, यानी जब आप बैठते हैं तो ये इधर उधर सरकता नहीं है। आप चाहें तो इसको साइड में थोड़ा सा दबा भी सकते हैं और बैठने के बाद काफ़ी कुशनिंग इफेक्ट देता है ये। नेक्स्ट जो कलर मैंने सिलेक्ट किया है वो है पिंक कलर का। ये थोड़ा सा बड़ा है मेरे सोफ़े से, आप चाहें तो इसको थोड़ा सा दबाकर इस तरह से एडजस्ट कर सकते हैं। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आप अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं ऑनलाइन ही, जितना आपको चाहिए उसी हिसाब से आप इसकी बैक के लिए, नीचे के लिए ख़रीद सकते हैं। अगर आपको पीछे के लिए नहीं चाहिए तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। ये 2 सीटर का है जो मैं आपको सोफ़े पर इस वक्त लगा के दिखा रही हूँ। ये कलर भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा विंटर में एक लुक चेंज हो आपके लिविंग रूम का, तो आप इस तरह के ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं। और उसके बाद अब मुझे करनी थी किचन की थोड़ी सी रिफिलिंग। जो भी राशन साथ साथ ख़त्म होता रहता है वो मैं साथ ही डालती रहती हूँ, और कुछ चीज़ें जो ख़त्म हो जाती हैं, जो मैं प्रिपेयर करके रखनी होती हैं, वो भी आज मुझे बना के रखनी थी। बहुत टाइम हुआ है, मेरा चाय का मसाला भी ख़त्म हो चुका था, तो मैंने सोचा वो भी बना लेती हूँ और आप लोगों को ये रेसिपी बहुत अच्छी लगती है। तो इसमें जनरली मैं थोड़ा सा मैंने दालचीनी डाली है, इलायची डाली है ग्रीन वाली, काली मिर्च, लौंग, सौंफ और बड़ी इलायची है वो 3 से 4 मैंने डाली हैं। बस इनको अच्छे से रोस्ट करके आपको और फिर मसाला पीस के रेडी कर लेना है, थोड़ा सा जब वो ठंडा हो जाए। वैसे आप सब ने भी नोटिस किया होगा, गर्मियों में किचन में काम करने में बड़ी दिक्कत आती है, बट सर्दियों में ये सब काम करना मुझे बिल्कुल भी परेशान नहीं करता है। गैस के सामने खड़े होकर गर्माहट सी बनी रहती है। और अब ऑलमोस्ट इवनिंग का टाइम होने वाला है, धूप पीछे की तरफ आ चुकी है, तो मेरे दिन के ऑलमोस्ट काम खत्म हो चुके हैं, बट कुछ काम अभी भी पेंडिंग थे। तो ये मसाला मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। साथ ही मुझे जीरा भी भून के रखना था। नया पैकेट जब हम खोलते हैं तुरंत ही मैं साथ ही ये सब चीज़ें करके रख लेती हूँ। अब पहले से जब आपके पास रेडी होता है ना, तो सर्दियों में कितनी तरह का रायता वगैरह हम पराठों के साथ या वैसे खाने के साथ भी लेते हैं, तो ये सब चीज़ें रेडी हो तो काफ़ी आसानी हो जाती है। और यहाँ पर चीकू आ गया था, उसकी अभी ट्रिप जाने वाली है। वो बता रहा था कि उसको सिग्नेचर चाहिए, कितना पेमेंट होगा, कहाँ कहाँ ट्रिप जाएगी। हमारा यहाँ पर वही डिस्कशन चल रहा था। तो अब दोनों ही चीज़ों को मैंने बोल में डाल के रख लिया था, वो ठंडी हो जाएंगी उसके बाद ही मैं उनको पीसूंगी। और साथ ही मैं यहाँ पर मैं कर रही थी अपना पास्ता भी बॉईल करके रख रही हूँ। इस पास्ता से ना आप पास्ता सैलेड बना के खाएंगे ना तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे आपके पास स्प्राउटेड रखे हैं चने वगैरह, आप थोड़े से खीरे टमाटर वगैरह इसमें कट कर लें, और साथ ही में हल्का सा नमक डाल के बॉईल किया हुआ जो पास्ता होता है वो साथ में आप मिला लें, थोड़ा सा हंकड़ वगैरह डाल लें, तो इस तरह से एक आपकी अच्छी हेल्दी रेसिपी रेडी हो जाती है। तो मैं बहुत बार पास्ता भी इस तरह से बॉईल करके रख लेती हूँ। तो अब यहाँ पर मैं पास्ता को उबलने के लिए रख दूंगी, और साथ ही में जितने भी मैंने मसाले वगैरह बनाए हैं उन सबको मैं पीस के रख लूँगी। अभी हाल ही में मैंने एक शॉर्ट शेयर किया था जिसके अंदर मैंने स्प्राउटेड चने वगैरह के बारे में बताया था, और वो सब लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया था। तो मुझे लगता है हम जितने भी इस एज के लोग हैं, हम सबको अब हेल्थ की बहुत ज़्यादा चिंता होने लगी है, क्योंकि अगर इस वक्त हम ध्यान नहीं देते हैं ना तो काफ़ी छोटी छोटी बीमारियाँ हमारे जीवन में आ जाती हैं। ब्लड प्रेशर वगैरह, या तो डायबिटीज़ वगैरह, थायराइड है, या अलग
अलग अलग तरह की बीमारियाँ। लेकिन अगर थोड़ा सा हेल्थ का पर्सपेक्टिव हम ध्यान में रखें खाना खाते टाइम, कि कोई भी कुछ भी ऑफ़र कर रहा है हम तुरंत ना लें, उसको देख के अपना डाइट प्लान वगैरह उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को कंज्यूम करें। अब ये ना सोचें कि कोई किसी को हम मना कर रहे हैं तो उसको बुरा लगेगा। अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अगर आप चीज़ें कंज्यूम करेंगे ना, मुझे लगता है तो ये एज बहुत ज़्यादा अफेक्ट नहीं करती है। हम एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करके अपने रूटीन को नॉर्मल रख सकते हैं। तो अब यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी मेरी चीज़ें तैयार हो चुकी थी। पास्ता अभी तक बॉईल हो रहा था और मैंने जीरा वगैरह है वो सब पीस के रख दिया है, चाय मसाला वगैरह है वो भी पीस के रख दिया है। तो जो भी इनके मेरे जार हैं सिलेक्टेड, उनमें मैं इनको डाल के रख देती हूँ। मोस्टली पता रहता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है, बहुत ज़्यादा पैटर्न में चेंज नहीं करती हूँ स्टोरिंग का। अलग अलग मैंने जार बनाए हुए हैं। कुछ मेरे पास इस तरह के जार्स हैं, जैसे घी वगैरह आता है तो उसमें भी मैं चीज़ें डाल के रख देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे पास सारे जार खरीदे हुए ही हैं। और यहाँ पर मेरे चिया सीड ख़त्म हो गए थे, वो भी मैंने फिल करके रख दिए हैं। और आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप में से कौन कौन बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस है और ये सारी चीज़ें फॉलो करता है। मैंने पिछले वीडियो में आपके साथ वॉर्म बेडशीट्स का हॉल शेयर किया था, तो इस बार मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये अच्छे से हैवी ब्लैंकेट। मतलब अच्छी खासी ठंड ये रोक लेते हैं, दिखने में पतले दिखते हैं बट काफ़ी गर्म होते हैं और काफ़ी अच्छी क्वालिटी के इस बार मैंने सिलेक्ट किए हैं आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं ये, ऐसे नहीं है कि आपको चुभेंगे। अंदर की तरफ से और बाहर की तरफ से दोनों तरफ से इनका कपड़ा बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। और जो साइड की स्टिचिंग आप देख रहे हैं बहुत ही फाइन होती है, यहीं से आपको पता चल जाता है कि क्वालिटी कैसी है। छूने में ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं और हल्के होते हैं, बिल्कुल भी भारी नहीं मिलेंगे। ऐसा नहीं होता है कि भारी कंबल है तो ही वो बहुत ज़्यादा ठंड रोक पाएंगे। तो ये वाले देखिए, अंदर से प्रिंट और बाहर से प्रिंट ऑलमोस्ट इनका सिमिलर होता है। तो इस वाले ब्लैंकेट का लुक कुछ ऐसा आ रहा था, प्रिंट इसका बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसके बाद जो सेकंड वाला है उसका प्रिंट भी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो इस तरह के हल्के कलर के प्रिंट काफ़ी अच्छे लगते हैं विंटर में। बहुत ज़्यादा डार्क मैं नहीं लेती हूँ कि साफ़ सफाई से बचना चाहिए या तो धोना मुश्किल हो जाएगा। जो मुझे लुक में अच्छा लगे वही चीज़ मैं परचेज़ करती हूँ और वही मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करती हूँ। बट हाँ, सबकी पसंद अलग अलग हो सकती है। बहुत से लोग डार्क कलर की चीज़ें पसंद करते हैं बट मुझे इसी तरह से कलरफुल से, वाइब्रेंट से कलर अच्छे लगते हैं, जिसको देख के सर्दियों में इस तरह से रूम बहुत अच्छा लगता है। तो ये दूसरे वाला भी उसी तरह की क्वालिटी का, ऑलमोस्ट आई थिंक इसका ब्रांड अलग है। आप देख पा रहे हैं जो इनकी सॉफ्टनेस है वो आपको कैमरे से भी दिखाई दे रही होगी और ये बहुत ज़्यादा गर्म रहते हैं। तो इसका प्रिंट भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और जो थर्ड वाला ऑप्शन मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो एक्चुअली सिंगल बेड का है, बट मैं आपको इसको डबल बेड पे ही लगा के दिखा रही हूँ। और क्वालिटी इसकी मुझे उन दोनों से बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। आपको यहीं से पता चल जाता है कि जो अंदर की तरफ प्रिंट है और जो बाहर की तरफ प्रिंट है उसमें बहुत ज़्यादा कलर डिफरेंस नहीं होता है। क्वालिटी इसकी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी मुझे। इसकी विड्थ दिखा रही हूँ आपको कि सिंगल बेड पर ये किस तरह से आएगा। तकरीबन 4 से 5 फीट की इसकी विड्थ है। मैं आपको इसको दोनों तरह से लगा के दिखाऊंगी। आप चाहें तो बच्चों के रूम के लिए इस तरह के सिंगल वाले भी ले सकते हैं। और इस तरह से मेरे ऑलमोस्ट सारे जितने भी प्लान काम थे आज के वो सब मैंने कर दिए थे। शाम तक मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। फ्रिज की भी सारी अटैचमेंट मैंने मेड से धुलवा ली थी, बस अब उनको साफ़ करके मुझे लगा के रखना था और अंदर से थोड़ी सी फ्रिज की क्लीनिंग करनी थी। तो दिन के जितने भी मैंने काम लिखे थे 1 बाय 1 सारे के सारे मेरे कंप्लीट हो गए। बहुत ज़्यादा सेटिस्फेक्शन तो हमें इसी चीज़ में मिल जाती है। और मैंने अक्सर देखा है अगर हम नोट डाउन करके रखें ना चीज़ों को तो ऑलमोस्ट वो सारी चीज़ें पूरी हो जाती हैं। लेकिन अगर खाली दिमाग में सोच के रखें कि ये काम करूँगी या वो काम करूँगी तो काफ़ी मुश्किल हो जाती है। फ्रिज ज़्यादा गंदा नहीं था, बट यही है आने के बाद एक बार मैं थोड़ा सा क्लीन करके ही सारी चीज़ें लगाती हूँ। अगर कोई सब्ज़ी ख़राब हो गई तो उसको निकाल कर फेंक देती हूँ। कोई आटा है या कोई सब्ज़ी बची हुई है, कुक्ड फूड है, तो वो सब चीज़ें एक बार से क्लीन कर लेते हैं।
तो पूरा का पूरा एरिया मैंने अच्छे से फ्रिज को बंद करके क्लीन कर दिया था, बाहर से अंदर से। बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, बट यही है हल्की फुल्की धूल मिट्टी या जो भी हमारे मन में होता है कि एक बार चीज़ों को क्लीन करके फिर से रीसेट कर लें, वही सब मैंने यहाँ पर किया था। बस अब ये सब क्लीन करने के बाद जितनी भी अटैचमेंट वगैरह धुल के मैंने पोंछ दी थी वो सब मुझे इसके अंदर लगानी थी। और ये अब टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट डिनर के बाद का, सारा काम मेरा हो चुका था। अब दिन का एंड हो रहा था, तकरीबन 8:30 के करीब का टाइम हो चुका था, क्योंकि हम अर्ली डिनर कर लेते हैं। तकरीबन 7 साढ़े 7 बजे तक हम लोगों का डिनर हो जाता है, बहुत ज़्यादा लेट खाना हम नहीं खाते हैं। तो यही था मेरा आज का प्रोडक्टिव डे रूटीन। आपको आज का वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप मुझे कहाँ से देखते हैं ये भी बताइएगा, कितने टाइम से मुझे फॉलो कर रहे हैं या आपने अभी नया नया ज्वाइन किया है। आप लोगों से कनेक्ट करके मुझे भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, मुझे आपको जानने का मौका मिलेगा। तो मैं आपसे मिलूंगी अब अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर, बाय एंड हैव अ नाइस डे एवरीवन।